इस वीडियो में हम जो फर्स्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था उसके आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इसके पहले ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, उसके जस्ट बाद इसका कंक्लूजन क्या निकला। तो देखिए इसमें ये कहा गया है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डेजलिंग, डेजलिंग माने चकाचौंध करने वाला प्रकाश, डेजलिंग वाइट फ्लेम, डेजलिंग यानी चकाचौंध कर देने वाले वाइट फ्लेम के साथ मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ था, बर्न हुआ था। ये हमने ऑब्जर्व किया। एंड और चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, और वाइट पाउडर में चेंज हो गया। ठीक है, दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो पाउडर मिलता है वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। और ये जो फॉर्म हुआ है एमजीओ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कैसे फॉर्म हुआ है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है जिसके कारण ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 1.2। ये जो एक्टिविटी है 1.2 इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.2 में ये क्या कह रहा है कि टेक अ लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लीजिए। लेड नाइट्रेट क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये होता है लेड नाइट्रेट। ये लीजिए। उसके बाद कह रहा है ऐड पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, Ki। पोटेशियम आयोडाइड को ऐड कीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे जब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो हम इसका लाइव एक्सपेरिमेंट ही देख लेते हैं और उससे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है। क्या है ये, पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, ये रहा पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। ठीक है, लेड सेकेंड नाइट्रेट। लेड सेकेंड नाइट्रेट का मतलब जो Pb है, Pb का वैलेंसी +2 वाला है, इसके कारण यहाँ 2 आ गया है, तो लेड सेकेंड नाइट्रेट है। ठीक है, तो जैसे देखिए लेड नाइट्रेट जैसे मिलाया जा रहा है और क्या हो रहा है, ये पीला रंग का प्रिसिपिटेट बन रहा है। प्रिसिपिटेट उसे कहते हैं जो बन के नीचे बैठ जाए तली में, वो सॉल्यूबल, वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। देखिए देखिए कैसे बन रहा है। ये पोटेशियम आयोडाइड हम रखें और ये लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से जो बन के तैयार हुआ, फिर से हम लोग इसको देखते हैं। इसको ये देखिए, फिर से देखिए इसको, ये लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है, वाटर के साथ। और ये लेड नाइट्रेट अभी मिलाने जा रहे हैं। ये देखिए लेड नाइट्रेट जैसे ही डाला गया, ये देखिए येलो कलर का प्रिसिपिटेट ये बनना शुरू हो गया। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट बन मिलके क्या बताइए, येलो कलर यही है, PbI2 येलो कलर का होता है। ये PbI2 बन रहा है, येलो कलर का प्रिसिपिटेट बन के तैयार हो रहा है। प्रिसिपिटेट क्या होता है, फिर से हम बता दें, प्रिसिपिटेट जो होता है वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। ऐसा प्रोडक्ट बन के तैयार हो जो वाटर में इनसॉल्युबल हो, वो अलग ही बन के देखिए अलग तैयार हो रहा है और नीचे बैठ रहा है तली में। ठीक है, तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, ठीक है, डिस्टिल वाटर, वाटर में मिक्स किए इसको, लेड नाइट्रेट के साथ मिक्स हुआ। चलिए ठीक है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, सॉलिड येलो प्रिसिपिटेट बनकर तैयार हो रहा है, सॉलिड येलो प्रिसिपिटेट। वही ये देखिए, ये जो है ये लेड आयोडाइड का, ये लेड आयोडाइड येलो सॉलिड प्राप्त हो रहा है, ये सॉलिड है, ये है प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट ये प्रिसिपिटेट है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट एक्टिविटी को देखते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 1.3। ये एक्टिविटी 1.3 है। एक मिनट,
तो ये एक्टिविटी 1.3 एक्टिविटी है, ये 1.3। इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब जिंक का टुकड़ा। जिंक ग्रेनुअल्स का मतलब क्या होता है? जिंक का टुकड़ा होता है। जैसे ये है, ये रहा, यहाँ जिंक ग्रेनुअल्स यहाँ डाला गया है, ये छोटा छोटा जो टुकड़ा है जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक का छोटा छोटा टुकड़ा। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ मिलाया गया है, H2SO4 होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कह रहा है कि यहाँ टेक अ फ्यू जिंक ग्रेनुअल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। नेक्स्ट ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। इन दोनों में से कुछ भी मिलाया जा सकता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने HCl या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन दिस। ठीक है, और फिगर 1.2 जो हमारा फिगर 1.2 है जी, नीचे दिखाए हैं हम। और उसके बाद कह रहा है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग, क्या आप कोई चीज समझते हैं देखकर? हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स के चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो कुछ हो रहा है, हैपनिंग माने होना, जो कुछ हो रहा है, क्या उसको देख के कुछ समझ में आ रहा है? ये कहता है। तो हम लोग देखते हैं क्या समझ में आ रहा है। ये हमारा है, जिंक ग्रेनुअल्स डालने पर क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? ये हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाता है। अब टच करके देखिए, टच द कोनिकल और टेस्ट, कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इज हियर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर, क्या इसके टेम्परेचर में कोई चेंज होगा? तो हम लोग अब लाइव एक्सपेरिमेंट इसका देखते हैं, पता चल जाएगा सब कुछ कि हो क्या रहा है। इसमें लाइव एक्सपेरिमेंट देखने से पहले इसमें हो क्या रहा है हम बता दें। यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज, तीनों एक्टिविटीज से वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प us to determine whether a chemical reaction has taken place। इन तीनों एक्टिविटीज को देख के हमको ये पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका, और केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, कलर चेंज हुआ है ना, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना है इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट में। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, अब इसमें देख रहे हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। फिर चेंज इन टेम्परेचर, अगर इसमें देखते हैं टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें टेम्परेचर भी चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट। तो ये देखिए, यहाँ हम लिए हैं जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक ग्रेनुअल्स लिए हैं, ये रहा, जिंक का टुकड़ा लिए हैं। ठीक है, चलिए जिंक का टुकड़ा ले लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, यहाँ लिखा हुआ है H2SO4। चलिए जिंक ग्रेनुअल्स को इसमें हम डाल दिए एक टेस्ट ट्यूब में। अब क्या हम डाल रहे हैं ऊपर से? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए। देखिए बुलबुला बनना शुरू हो गया, गौर से देखिए बुलबुला बनना शुरू हो गया। देखिए बुलबुला बन रहा है, गौर से देखिए बुलबुला बन रहा है। यानी ये जो बुलबुला बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो कौन सा गैस बुलबुला बनता है? कोई गैस निकलता है तब, तो ये हाइड्रोजन गैस इससे निकलता है, हाइड्रोजन गैस। और एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन होता है वो देख लीजिए। जिंक प्लस H2SO4, ये ZnSO4 प्लस H2, ये H2 गैस निकलता है। ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसे एसिड, ये हो गया एसिड, ये एसिड, और ये हो गया मेटल, तो जिंक हो गया मेटल, जिंक हो गया मेटल, तो एसिड और मेटल, तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? कलरलेस ऑर्डरलेस गैस बनता है, इवॉल्व होता है, माने निकलता है। और टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर क्या है? इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब टच करके देखा जाता है तो देखा जाता है कि टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए एक बार और हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स हो गया, इसमें डाल दिए जिंक ग्रेनुअल्स को, और उसके बाद H2SO4, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट का मतलब पानी मिला हुआ, प्योर नहीं, प्योर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, स्किन पर रखने पर स्किन बर्न कर जाता है। तो यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, और बुलबुला देखिए बनना शुरू हो गया, बुलबुला बनना शुरू हो गया। ठीक है,
टच करके दिखाया गया, तो टच करने पर कैसा महसूस हो रहा है? गर्म, गर्म महसूस हो रहा है, यानी हीट निकल रहा है इससे। एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या है ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कैसा रिएक्शन हो रहा है इसमें? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है एसिड और मेटल के बीच में। ये एसिड ये रहा और मेटल, एसिड मेटल के बीच में। तो यहाँ H2 ZnSO4 और H2 गैस बन रहा है, H2 निकल रहा है। ये जो बना है वो कैसा था, कैसा बना है? ऑब्जर्वेशन जो हुआ है हमारा, क्या समझे हैं उसको देखकर? कलरलेस, ऑर्डरलेस बने। ऑर्डर में सुगंध होता है, सुगंध भी नहीं था, कलर भी नहीं था, पानी की तरह था। बुलबुला के कारण व्हाइट दिखाई दे रहा था, नहीं तो पानी की तरह ही होता है। तो कलरलेस, ऑर्डरलेस, और जो गैस बनता है वो कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस गैस होता है। टेम्परेचर मिक्सचर का इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि क्या 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 हुआ है। देखिए उसमें टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। क्या हुआ था? टेम्परेचर भी चेंज हुआ था, टेम्परेचर बढ़ गया था, गैस भी इवॉल्व हो रहा था, ये भी हम देख लिए। और चेंज इन कलर वाला भी देख लिए, जो PbI2 जो बना है येलो कलर का प्रिसिपिटेट। ठीक है, और स्टेट चेंज देखो इसमें ही देख लिए हम लोग। लिक्विड में सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड था और जिंक ग्रेनुअल्स क्या था? सॉलिड था। और बन के क्या तैयार हुआ है? तो बन के तैयार हुआ है हमारा हाइड्रोजन गैस। तो बन के हाइड्रोजन गैस तैयार हुआ है, जो कि स्टेट चेंज होने को दर्शाता है, यानी कि लिक्विड और सॉलिड था पहले, और H2 गैस बन के हमें प्राप्त हुआ, गैस मिला। H2 एक गैस होता है, तो स्टेट चेंज हुआ, यानी कि सॉलिड और लिक्विड से हमें क्या मिल गया? गैस मिल गया। ठीक है, तो ये चारों जो है हमारा क्या है? केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। केमिकल रिएक्शन ये सब कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जैसे हम लोग आसपास चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस। हम कह सकते हैं कि बहुत विभिन्न प्रकार के हमारे चारों तरफ केमिकल रिएक्शन होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, हम लोग स्टडी करेंगे वेरियस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी विभिन्न प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनका स्टडी हम लोग करेंगे। एंड और देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे H2 ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल, O2 ऑक्सीजन गैस का सिंबल, H2O ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है। तो इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे देखें। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।